कहानी की शुरुआत में हम बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं जो कि ताशी नाम के एक गुरु को बहुत सालों से चल रही समाधि से जगाने जाते हैं। वो उसके कान में बोल बोल के उसे जगाते हैं। वो जग भी जाता है, लेकिन काफ़ी सालों से वो एक ही पोजीशन में बैठा रहता है तो उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। वो लोग उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसके नेल्स काटते हैं, उसको नए कपड़े पहनाते हैं। अब ताशी बिल्कुल सही हो चुका था। इसके बाद ताशी को वो गुरु जी से मिलाने ले जाते हैं। तभी गुरु जी से मिलने के बाद वो गाँव में एक फेस्टिवल होता है तो ताशी वहाँ जाता है। ताशी का पूरा ध्यान वहाँ पर एक लड़की के ऊपर होता है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। गुरुजी भी ये सब नोटिस कर लेते हैं। उसके बाद वो ताशी से बोलते हैं तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। इसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें घूमने की ज़रूरत है, जाओ घूमो जाकर। एक बार वो गाँव के ज़मींदार के घर जाता है जहाँ पर पूजा होती है। वहाँ पर उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम पेमा होता है और ताशी उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और पेमा भी ताशी को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं सभी बिच्छू अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं। वहाँ पर जाकर जब ताशी का फ्रेंड ताशी को जगाने आता है तो वो देखता है ताशी का नाइट फॉल हुआ है और वो रोने लगता है क्योंकि बौद्ध बिच्छुओं को ये सब शोभा नहीं देता और वो ये सब जाकर गुरुजी को बता देता है। गुरुजी ताशी को समझाते हैं और उसको एक एड्रेस देते हैं। ताशी उस एड्रेस पर पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक ऋषि मुनि मिलते हैं। वो बोलते हैं हम बौद्ध बिच्छुओं को ये सब चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। तो वो बोलता है कि हम क्यों अपनी इच्छाएं त्यागें, क्या जो बौद्ध गुरु थे उन्होंने भी तो पारिवारिक जीवन जीने के बाद अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे दबा सकते हैं। हो ना हो पारिवारिक जीवन जो जिया जाता है वो भी कुछ ना कुछ काम में आता है। उसका गुरु बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो करो। ताशी और गुरुजी दोनों ही एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की बातें समझ नहीं आती। उसके बाद गुरुजी भी ताशी को बोल देते हैं ठीक है, तुम अपना जीवन जीने यहाँ से जा सकते हो। ताशी भी दूसरे दिन अपना बैग पैक करता है और वहाँ से पेमा के घर के लिए निकल जाता है। वो पेमा के घर जाता है और वहाँ पर उनके पिताजी से कुछ काम मांग लेता है और वो वेश बदल के जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वो जब काम कर रहा होता है पेमा वहाँ पर सभी वर्कर के लिए लंच लेकर आती है। पेमा ताशी को देखकर पहचान जाती है। ताशी कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम भी मुझसे करना चाहती हो तो बताओ, मैं यहाँ रुकूँ, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। पेमा वो उसे पसंद करती थी तो पेमा उसके साथ टाइम बिताने लगती है, उसके साथ हो जाती है। जब पेमा घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसके चेहरे पर काले पर लगा देती है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया होता है। जब पेमा के फादर को ये बात पता चलती है तो वो उसको पीटने के लिए आ जाते हैं और पेमा की ऑलरेडी मंगनी हो चुकी थी, इसलिए ताशी को बहुत मारा जाता है। पेमा के फादर ताशी को पहचान जाते हैं कि वो गुरु है। इसके बाद वो उसे घर लेके जाते हैं। उसके बाद वो ज्योतिषी को बुलाते हैं और पेमा और ताशी की शादी फिक्स कर देते हैं। उसका मंगेतर भी ताशी और पेमा के लिए अपने जीवन को त्याग देता है और बोलता है ठीक है, तुम ही दोनों शादी कर लो। उसके इस बलिदान से दोनों लोग शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और ताशी और पेमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। ताशी वहाँ पर सभी मज़दूरों को काम बताता था और पेमा वहाँ खुशी से रहती थी। जब उनका अनाज हो जाता था तो एक दावा नाम का आदमी अनाज खरीदने आता था। तो जब दावा खरीदने आता है अनाज तो ताशी उसको पकड़ लेता है कि वो बेईमानी कर रहा है, तो दावा को वो भगा देता है। लेकिन एक मुसीबत आ जाती है कि अब अनाज को कैसे बेचा जाएगा। तो ताशी बोलता है हम लोग अनाज बाज़ार में जाकर बेचेंगे। वो लोग बाज़ार जाकर अपना अनाज बेचते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। कुछ सालों के बाद ताशी को एक लड़का हो जाता है और वो अब काफ़ी बड़ा भी हो चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दावा फिर से गांव में आता है। इस बार ताशी उसे भगा देता है और दूसरे ही दिन उनकी सभी फसलों में आग लग जाती है। ताशी को डाउट होता है ये सब कुछ दावा ने ही किया है और वो दावा से लड़ने के लिए दावा के इलाके में पहुंच जाता है जहां पर दावा और दावा के आदमी मिलकर उसे पीटते हैं। तब पेमा के फादर जाके ताशी को घर लेकर आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उसकी इतनी पिटाई होती है कि उसको मरहम पट्टी और रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद
बाद पेमा डिसाइड करती है अब वो बाज़ार जाकर सब कुछ करेगी। इसके बाद जब ताशी घर में होता है तो वहाँ पर एक वर्कर अपने पैसे लेने के लिए आती है। ताशी उसे देखकर बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब ताशी को समझ नहीं आ रहा होता है वो ये सब क्यों कर रहा है, वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। अब ताशी से मिलने उसका फ्रेंड आता है और वो बोलता है गुरुजी नहीं रहे और गुरुजी ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। जब ताशी उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है हज़ारों इच्छाएं पूरी करने से अच्छा है कि एक इच्छा पर बल दिया जाए और एक इच्छा को पूरा किया जाए। अब ताशी को समझ आ गया था कि उसके लिए ये पारिवारिक जीवन नहीं है बल्कि उसे गुरु का ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए वो वहाँ से गुरु बनने के लिए फिर से निकल जाता है। रास्ते में उसे पेमा मिलती है। पेमा बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। ताशी बोलता है ये जीवन मेरे लिए नहीं है, मैं गुरु बनने वापस जा रहा हूँ। पेमा बोलती है तुम्हारा जीवन बहुत अस्थिर है, तुम यहाँ रहकर भी गुरु का जीवन व्यतीत कर सकते हो और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हें गुरु और पारिवारिक जीवन छोड़ने की क्या ज़रूरत है। अब जो ताशी का मन जितना अस्थिर था वो उतना ही रहता है और पेमा भी उसे छोड़कर चली जाती है और बोलती है ठीक है तुम अपना जीवन खुद जियो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इसके साथ ही वहाँ पर ताशी खड़ा होकर रोने लगता है और ऊपर उड़ते हुए बाज को देखता है कि काश ये बाज मेरे ऊपर पत्थर गिरा दे और मैं यहीं पर समाधि में लीन हो जाऊँ।